हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो आपको रश नज़र आ रहा है तो ये टाइम हो रहा है, आज का दिन है और टाइम है तकरीबन 1 बजे का। और मैं और मेरी बहन हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे थे और ये एरिया है नाज़िमाबाद का 7 नंबर। जो नाज़िमाबाद है वहाँ पर ये मुजाहिद कॉलोनी पे कुछ इशू चल रहा था आगे, तो उन्होंने जो है पूरा ब्लॉक किया हुआ है और इतना गंदा ट्रैफिक था, इतना गंदा ट्रैफिक था। और आपने देखा होगा पीछे के लोग थे जो है ना, हाथ में लकड़ियाँ लिए हुए थे, लोगों पर तशद्दुद भी कर रहे थे जो आगे जाना चाह रहे थे। बाइक वाले कोशिश कर रहे थे तो उनकी चाबियाँ ले रहे थे और बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने छोटी छोटी गलियों को ब्लॉक कर दिया था। यानी छोटे छोटे बच्चे इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो, जब इतना बुरा हाल देखा तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ कि लोगों को पता चले कि आज कराची में क्या हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बच्चा खड़ा हुआ नज़र आएगा, आगे चलकर शायद आपको नज़र आ जाए। वो वीडियो मैंने इतनी प्रॉपर नहीं बन सकी क्योंकि हुआ ये कि मैं बना रही थी वीडियो। ठीक है, ये देखें मेरी हालत, देखें इतनी देर से हम लोग रुके थे। और ये बच्चा वीडियो बना रही थी तो इसने इतनी देख लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसने इतनी ज़ोर से मेरी टांग पर लकड़ी जो थी इसके हाथ में वो मारी है, और इतनी ज़ोर से मारी है कि मैंने घर आकर देखा तो उस पर वो पूरा स्वाइल कर रहे वो जगह, और मेरे इतने दर्द हो रहा था। लेकिन रिक्शे में थे, हम पीछे रुक नहीं सकते थे कि रिक्शे वाले ने उसको झाड़ा भी, तो रुक नहीं सकते थे क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत था। कि वीडियो क्यों बना रही हो, यानी तुम कराची में कुछ भी कर लो, आकर कराची का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। आकर तुम कहते हैं पूरा ट्रैफिक तुम जाम कर रहे हो, लोगों को तंग कर रहे हो, और वीडियो बनाओ तो तुम वीडियो क्यों बना रही हो, मारोगे उस पर तुम। यानी छोटा सा बच्चा मुझे मार रहा है। यानी कराची का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। रेंजर्स खड़ी हुई है लेकिन कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। वो कहते हैं लोगों को लकड़ियों से मार रहे हैं, रास्ते रोके हुए हैं, लेकिन रेंजर्स चुपचाप खड़ी हुई है। अभी भी यहाँ पर देखें इतना ट्रैफिक जाम है, रेंजर्स खुद फंसी हुई है उसमें, आराम से अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। यानी कोई वो ही नहीं है। टाइम आप देखें 1 बजे का टाइम है, बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है। लड़कियां होती हैं जो कॉलेज से जा रही होती हैं घर, उनका साथ होता है। अब घर वालों को तो नहीं पता, जिनके घर दूर है उन्हें नहीं पता कि भाई इस एरिया में क्या मसला हो रहा है। और वो लड़कियां होती हैं, छोटी होती हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, इतनी बड़ी तो नहीं होती। वो घबरा जाती हैं कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, क्योंकि चिंचियां भी नहीं चल पा रही थी। आगे रास्ता होगा तो आगे जाएंगी ना। तो वो लड़कियां उतर रही हैं, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अल्लाह जाने क्या क्या हो रहा होगा। हम खुद फंसे हुए थे, इतनी देर हो गई थी, इतनी देर हो गई थी। हमारे घर से इधर का रास्ता तकरीबन 15 मिनट से भी कम का है। ठीक है, और हम 2.5 घंटे में अपने घर पहुंचे। यानी हम घर पहुंच के खा पी के थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं, उस टाइम पे जिस टाइम हम आराम से सो रहे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम हम अपने घर पहुंचे। 2.5 घंटे इनफ होता है 15 मिनट के रास्ते के लिए। लेकिन कोई यानी पूछने वाला ही नहीं है कि तुम इतना ट्रैफिक जाम किया हुआ है, इतने लोगों को तुमने तंग किया हुआ है। उनकी दादागिरी है, वो आकर मार रहे हैं। ठीक है, उनके साथ जुल्म हो रहा होगा, जो भी मामला उनके चल रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरों का क्या कसूर है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। और ऊपर से मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि इन छोटा बच्चा है, हाथ में लकड़ी लिया हुआ है और बस वीडियो बना रही है तो मार दिया। खैर यहाँ पर, और फिर सबसे बड़ी बात कि अब्बासी का एरिया है, वहाँ पर एम्बुलेंसेस आती जाती हैं। एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, उनकी आवाज़ से और इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था कि अल्लाह मियाँ, जो भी इसमें बीमार है, मरीज़ है, वो किस हालत में आपको नहीं पता। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुँच जाए, उसके ज़ाहिर सी बात है मरीज़ को ला रहे होते हैं, इमरजेंसी हो रही होती है, जब भी तो वो जो है सायरन बज रहा होता है। तो इमरजेंसी है, किसी तरह रास्ता मिल जाए। नॉर्मल डेज़ में भी जब हम कहीं जा रहे होते हैं और एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही होती है
تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ایمبولینس کو راستہ مل جائے، کیونکہ وہ سچویشن جو ہے نا ہم پر گزری ہوئی ہے کہ جب ایمبولینس میں آپ اپنے پیاروں یا اپنے مریض کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ جو اس وقت آپ کی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے نا کہ کس طرح سے ہم ہاسپٹل پہنچا دیں، کس طرح سے کچھ کر لیں، وہ بہت بری سچویشن ہوتی ہے۔ اور بس مجھے وہی سب جو ہے نا ظاہر گزرا ہوا تو یاد آتا ہے، اور میرے تو چاہتے ہیں کسی طرح سے ایمبولینس کو نکال دیں، لیکن کیا کریں کہ اس وقت ایمبولینس کا راستہ بھی بنانے کی اگر لوگ کوشش بھی کریں تو نہیں بن پا رہا تھا، کیونکہ سب ایک دوسرے سے اتنا کریش ہوئے ہوئے تھے کہ پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ یہاں تک تو پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ یہ لوگ کر رہے ہیں، آگے جو راستہ تھا اس پہ تو بالکل جگہ نہیں تھی۔ اور میں مجھے اس پہ بھی ترس آیا کہ بائک پہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اسکارف پہنی ہوئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول سے واپس ہو رہی تھی، اتنی دھوپ ہے اور وہ کب سے بیٹھی ہوئی ہیں، کب سے نکلی ہوئی ہوں گی۔ اسکول میں ویسے ہی ہوتا ہے، ہیڈیک ہو جاتا ہے، لمبا دن ہوتا ہے بچوں کے لیے پڑھ کے، اور وہ چاہتے ہیں گھر فوراً پہنچ جاؤں، اس میں اتنی دھوپ میں گرمی میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس دیکھ کر نا افسوس ہی ہو رہا تھا، اور ادھر ہم لوگ خود حالانکہ رکشے میں اندر سائے میں تھے، لیکن سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ چل رہا تو کسی طرح بھاگ جاؤ۔ خیر بھائی سے بات کی تھی، بھائی کو بتا دیے تھے کہ ہم ادھر پھنس گئے ہیں، کیونکہ وہ تو خیر آفس میں تھا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو بتایا تھا، کیونکہ گھر ہم کتنے بجے بھی پہنچے، ظاہر ہمارا کوئی وہ نہیں کہ کسی کو انتظار ہو، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کتنے بجے بھی پہنچ جائیں۔ تو خیر بھائی کو پھر میں نے کال کر کے بتایا، تو اس نے کہا کچھ اس طرح کر لو کہ تم لوگ ہے نا رکشے سے اتر کے تھوڑا پیدل چلو، کہیں نہ کہیں تو تم لوگوں کو راستہ مل ہی جائے گا نا، کہ تم لوگ آگے ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں سے کوئی دوسرا آٹو وغیرہ مل جائے۔ تو خیر ہم نے ایک چیز یہ کی کہ ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح سے آگے چل کے نا ہم لوگ اتر جائیں، پھر ہم لوگ پیدل ہی اپنے گھر کی طرف تھوڑا سا چلے۔ تو آگے چل کے اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا معاملات سیٹ تھے، تو ہمیں رکشہ مل گیا، اور پھر ہم تقریباً 2.5 گھنٹے میں گھر پہنچے۔ تو یہ آج پورا دن تھا ہمارا، بہت برا گزرا یہ ٹائم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کراچی کے لیے دعا کریں کہ کراچی کے معاملات سیٹ ہو جائیں، تو میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ لائک اور کمنٹ اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو تک پہنچ جائے۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اچھا جی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بعد میں تھوڑا آرام کر لوں۔ اللہ حافظ۔